गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपकी क्लास आपका क्लास 11th टॉपिक है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन आपके पास इससे पहले आप एयर क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट पी x1 y1 एंड q x2 y2 इज पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इससे सेक्शन फार्मूला भी आप पढ़ चुके हैं, मिड पॉइंट फार्मूला भी आप पढ़ चुके हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल whose vertex are x1 y1 x2 y2 x3 y3 is, ये आप पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप क्या होता है? अ लाइन इन अ कोऑर्डिनेट प्लेन फॉर्म्स टू एंगल with the x-axis which are supplementary the angle theta made by the line L with positive direction of x-axis and measure anti-clockwise is called the inclination of a line. Obviously, if theta is greater than is equal to 0 degree and less than is equal to 180 degree, we observe that lines parallel to x-axis or coinciding with x-axis having inclination of 0 degree, the inclination of the vertical line parallel और coinciding with y-axis is 90 degree. तो डेफिनेशन ये कहता है कि if theta is the inclination of a line L, then tan theta is called the slope of and gradient of the line L. The slope of a line whose inclination is 90 degree is not defined. The slope of a line is denoted by m. So thus m is equal to tan theta. Theta is not equal to 90. It may be observed that the slope of x-axis is 0 and slope of y-axis is not defined. तो हम इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि इंक्लाइनेशन क्या होता है। इंक्लाइनेशन मानो सपोज हमारे पास एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस हमारे पास एक्स वाई प्लेन है। जो इंक्लाइनेशन होगा कि सपोज एल हमारे पास कोई लाइन है, एल कोई लाइन है। जब एल एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा डिग्री का एंगल बनाती है तो थीटा इज कॉल्ड अ इंक्लाइनेशन। ये आपका इंक्लाइनेशन होगा। इंक्लाइनेशन माने होता है झुकाव। माने ये जो लाइन है ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स एक्सेस को ज़मीन हम कह सकते हैं। इस पे इसका थीटा डिग्री का एंगल का झुकाव है। यदि थीटा इज इक्वल टू आपका 90 हो जाएगा, अगर ये लाइन ठीक 90 डिग्री पे अगर आपकी खड़ी हो जाएगी तो इस पर कोई भी झुकाव नहीं होगा। ठीक है ना। अब आते हैं हम, ये इंक्लाइनेशन हो गया कि जो लाइन एक्स एक्सेस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जितना डिग्री एंगल बनाती है वो उसका इंक्लाइनेशन कहलाता है। ठीक है। अब हम समझते हैं स्लोप। अब स्लोप बना होता है, हिंदी में हम इसको बोल सकते हैं ढाल। स्लोप क्या हुआ, माना सपोज दैट आपके पास कोई लाइन है एल, ये आपका थीटा डिग्री पे आपका इंक्लाइनेशन हुआ है एक्स एक्सिस पे। अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लें, ठीक है, तो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो जो लाइन आपका जो स्लोप है वो जो इसका स्लोप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि जो इसका स्लोप हो जाएगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर और बेस। अगर हम परपेंडिकुलर को हम क्या करते हैं, अगर हम इसकी हाइट को बढ़ाते हैं तो इसका स्लोप भी आपका बढ़ेगा। यदि हम इसकी हाइट को कम करते हैं तो इसका स्लोप भी कम होगा। तो इन दोनों का जो आपका जो रेशियो होता है वो होता है tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा इज कॉल्ड अ स्लोप ऑफ अ लाइन। tan थीटा इज कॉल्ड अ स्लोप ऑफ अ लाइन। तो ये आपको क्या हो जाएगा,
स्लोप हो जाएगा। स्लोप को हम डिनोट करेंगे इसको स्मॉल m से। तो स्मॉल m हो जाएगा टेन थीटा। स्मॉल m इजिकल टू हो जाएगा टेन थीटा, और थीटा आपका जहाँ क्या है, इंक्लाइनेशन है। अगर आप इंक्लाइनेशन पे 10 को लगा देते हैं तो आपका स्लोप बन जाएगा। तो ये आपका स्लोप हो गया और थीटा आपका इंक्लाइनेशन हो गया। ठीक है, अब आपके पास है स्लोप ऑफ अ लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द लाइन आर गिवन। उस लाइन का स्लोप क्या होगा जिस पे आपके पास 2 पॉइंट दिए होंगे, जो 2 पॉइंट से पासेस थ्रू होगा। तो आपके पास let p x1, y1 and q x2, y2 be 2 points on non-vertical line L whose inclination is theta. Obviously x1 is not equal to x2, otherwise the line will become perpendicular to x-axis and its slope will not be defined. The inclination of the line L may be acute or obtuse. Let us take these two cases. अब आपके पास आपका कंडीशन क्या होगी कि इन दो लाइनों से पासेस थ्रू लाइन का स्लोप हो जाएगा। हमने इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इससे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो आपका जो स्लोप हो जाएगा वो हो जाएगा, स्लोप होता है टेन थीटा, और टेन थीटा होता है, अगर इस कंडीशन में अगर आप इसको देखें तो ये होता है एम क्यू अपॉन एम पी। एम क्यू हो जाएगा आपका y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल टू, हमने जो ट्राइंगल बना हुआ है, जो राइट एंगल बना हुआ है पी एम क्यू, जो राइट एंगल बना है, इस पर हमने टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि अगर ये लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड है तो इसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा वो भी थीटा होगा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो ये जो m इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 है, ये उस लाइन का स्लोप है जो 2 पॉइंट से पासेस थ्रू है। अब यहाँ पर अगर आपको इंक्लाइनेशन नहीं भी दिया होगा तो आप उस लाइन का आप क्या निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो ये स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स हो गया। अब आपके पास है कि कंडीशन फॉर द पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन। पैरेलल लाइन में क्या होता है कि माना सपोज दैट 2 पैरेलल लाइन है, एक ने अल्फा डिग्री का एंगल बनाया, दूसरा ने बीटा डिग्री का एंगल बनाया, और अल्फा और बीटा क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि पैरेलल लाइन की कंडीशनें सेम होती है। अगर ये एक्स एक्सिस से अल्फा डिग्री का एंगल बनाए और ये वाई एक्सिस से बीटा, ये एक्स एक्सिस से बीटा डिग्री का एंगल बनाए, तो अल्फा और बीटा आपके पास बराबर होंगे। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू टेन बीटा। तो जो इस एक लाइन का स्लोप होगा वो दूसरी लाइन का भी स्लोप होगा। तो पैरेलल वाली कंडीशन में आपका स्लोप बराबर होता है, तो m1 इज इक्वल टू m2। ठीक है, यहाँ पर आप इसको समझ लेंगे, परपेंडिकुलर वाली कंडीशन में ये क्या होगा इसको हम समझ लेंगे। परपेंडिकुलर वाली कंडीशन हम देख लेते हैं कि ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, ये L1 लाइन है और ये L2 लाइन है, ये L1 लाइन है और ये L2 लाइन है, ये अल्फा डिग्री का एंगल बना रहा है और ये बीटा डिग्री का एंगल बना रहा है, ये एक दूसरे को 90 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं एक्सटीरियर एंगल बीटा इज इक्वल टू 90 प्लस अल्फा, क्योंकि ये भी 90 होगा, अपोजिट वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो अल्फा प्लस 90 इज इक्वल टू बीटा, टेकिंग बोथ साइड 10, तो 10 बीटा इज इक्वल टू 10 90 प्लस अल्फा, तो 10 90 प्लस अल्फा होता है माइनस कॉट अल्फा, और माइनस कॉट अल्फा को हम लिख सकते हैं -1 अपॉन 10 अल्फा। तो ये हो जाएगा आपका इसका स्लोप। अगर हम L1 को हम M1 माने और इसको हम M2 माने, L2 को हम M2 माने, तो ये हो जाएगा M2 इज इक्वल टू -1 अपॉन M1। तो
इंटू m2 इज इक्वल टू -1 ये आपका परपेंडिकुलर वाली कंडीशन में दो लाइन का स्लोप हो जाएगा m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ये आपका स्लोप ऑफ लाइन था।